फाइनेंशियल मार्केट्स का इम्पैक्ट, पहले तो आशीष गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को भी होली की शुभकामनाएं। और जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए, पहले तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि डी एस्केलेशन के आसार किसी तौर पे नजर नहीं आ रहे। अभी हेडलाइन में बोला कि इजरायली पीएम कह रहे हैं कि हमेशा नहीं चलता रहेगा। हमेशा शुरुआत करी थी तो बोला था 3-4 हफ्ते में निपट जाएगा। अब हमेशा बातें ऐसी बदल क्यों रही हैं? गोलपोस्ट बदल रहा है। उनका नैरेटिव कभी भी क्लियर तो रहा नहीं है, ना क्लियर रहा है ना कंसिस्टेंट रहा है। वो उनके नैरेटिव उनके कन्वीनियंस के हिसाब से बदलते रहते हैं। और आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि कल जो सऊदी कॉन्सुलेट पर, यूएस के रियाद में जो यूएस कॉन्सुलेट था उस पर ड्रोन गिरा है। और आज दुबई में जो यूएस कॉन्सुलेट है वहां पर जो है ड्रोन हमला किया गया है, जहां पर तो आग लगी है यूएस कॉन्सुलेट में दुबई में। तो ये बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। लेकिन कल देर रात डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये कहा, क्योंकि अब ये एस्केलेशन किस तरह से होगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये कहा कि उन्होंने जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है यूएस का डीएफसी, उन्होंने कहा है कि भाई ये सारे जो मैरीटाइम ट्रेड है, एनर्जी के जो टैंकर वगैरह है, उसको कम कीमत पर इंश्योरेंस दी जाए, उन्हें इंश्योरेंस मुहैया कराया जाए और रिस्क प्रीमियम जो है, रिस्क इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हाथ खींच लिए हैं इस मामले से। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूएस की नौसेना जो है, और ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर ज़रूरत पड़ी तो, इफ़ नेसेसरी, तो वो टैंकर्स जो है तेल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एस्कॉर्ट। ईरान ने फिर से कह दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, क्योंकि लास्ट अपनी मंडे को चर्चा हो रही तब उन्होंने कहा था, उनके फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट थे कि हम ऐसा कोई मंशा नहीं रखते, याद है? उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा। लेकिन आईआरजीसी जो है, उसके बाद ये डेवलपमेंट आया कि वो बंद करने की बात, उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, उनके विदेश मंत्री ने तो ये कह दिया कि आईआरजीसी अपनी स्वतंत्र प्रभाव से काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर कोई शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगी तो वो उन्हें आग लगा देंगे। ये चेतावनी उन्होंने दी। और उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो नौसेना जो है सारे ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को के थ्रू एस्कॉर्ट कर लेंगे और दुनिया को एनर्जी सप्लाई जो है उस पर कोई दबाव, अगर जरूरत पड़ी, क्या अब तो पड़ी रही है। ये तो उन्होंने, ये कंडीशन अप्लाई तो हर चीज में होती है, तो उन्होंने भी अपना कंडीशन अप्लाई वाला क्लॉज डाल दिया है उस चीज में। तो ये बात थी। और शायद इसी वजह से जो है बाजार में, वॉल स्ट्रीट में थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली। आप कह लीजिए कि थोड़ी सी रिकवरी थी। 400 पॉइंट तो फिर भी गिरकर ही बंद हुए। एक वक्त पर तो 1200 पॉइंट नीचे थे। लेकिन आज सादा दबाव तो दक्षिण कोरिया के बाजार में है। कल भी 7% नीचे थे, आज भी 6% नीचे है। और कल गिरावट सोने और चांदी में भी हुई। सोना भी कल 6% नीचे था, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, जिस वजह से, जो कि गोल्ड के लिए नेगेटिव है। और ये सारे जंग की वजह से जो महंगाई का खतरा बढ़ रहा है, उस वजह से अब फेड के रेट कट के जो आसार है वो अब 2026 में सिर्फ एक घटकर रह गया है। और जो कम ब्याज दरें कटेंगी तो वो भी बुलियन के लिए नेगेटिव है। और तीसरी बात यह कि कल शुरुआती ट्रेड में जो वॉल स्ट्रीट में गिरावट हुई थी, जिससे मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो गए, उस मार्जिन कॉल्स को कवर करने के लिए गोल्ड में बिकवाली की गई। तो गोल्ड, सोने और चांदी तीनों में गिरावट थी। ये दुबई वाली बात तो हमने कह दी। और यूएस ने ये भी कहा है कि सारे जो एम्बेसीज के जो वर्कर्स हैं बहरीन में, इराक में, जॉर्डन में, सभी को वहां से निकल जाने की चेतावनी दी गई है। और मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री है, उन्होंने भी ये कहा है कि जो यूएस के नागरिक फंसे हुए हैं उनको भी जल्द मदद मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि हालात इतनी जल्दी बदले थे कि जल्दी मदद उन्हें पहुंचाई नहीं जा सकी। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तेल और गैस की कीमतों पर हुआ है। ब्रेंट अब $82 के ऊपर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने बयान में ये भी कहा कि ये युद्ध के चलते थोड़े बहुत तेल की कीमतें कुछ दिनों तक ज़्यादा रहेंगी, और फिर जब कार्रवाई खत्म हो जाएगी तो कीमतें वापस नीचे आ जाएंगी। थोड़ी बहुत ज़्यादा कीमतें आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा। और नेचुरल गैस की कीमतों में सबसे ज़्यादा, क्योंकि यूएस में गैस की कीमतें $3 के पार निकल गई है प्रति गैलन। नेचुरल गैस के फ्यूचर्स तो एक बार पे 45% ऊपर थे सोमवार को, क्योंकि कतार ने जो है एलएनजी प्रोडक्शन बंद कर दिया है अपना इस हमले की वजह से। क्योंकि कतार सबसे 20% तो सप्लाई वहीं से आती है। पेट्रोनेट एलएनजी ने भी फोर्स मेजोर का जो क्लॉज है वो इन्वोक कर दिया है। अमेज़न के डेटा सेंटर्स पर इंपैक्ट हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट पर उनके सारे डेटा सेंटर्स जो है अब ऑफ ऑपरेशंस हो गए हैं। बैंकिंग ऑपरेशंस में जो है थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। बाजार का मूड इस वक्त बिगड़ा हुआ है। डी एस्केलेशन के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तेल पर नजर रखिएगा, क्योंकि अगर ये और बढ़ता गया तो खतरा और गहरा आ सकता है। मामला गड़बड़ा।